स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें गिवन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें 6 पार्ट्स गिवन है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है x+1 x+2 x+3 x+4 +1। तो हमें इसमें फर्स्ट स्टेप ये लेके आना है कि दो वैल्यू हमने सेपरेट कर लेनी है और दो वैल्यू इसमें सेपरेट जिसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या हो सेम हो। फॉर एग्जांपल 1 और 4 को हम प्लस करें तो क्या होता है 5। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 और 2 और 3 को प्लस करें तो क्या आता है 5। तो हमने दो सेपरेट पेयर्स बना लेने हैं जिनकी कॉन्स्टेंट वैल्यू को प्लस करने से क्या है 5 और दोबारा फिर उनको 5। तो ये देखिएगा अभी फर्स्ट स्टेप में x+1 और x+4। तो ये दो वैल्यू हमने ऐसी जो पिक कर ली हैं इनसे इनको प्लस करें कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आती है 5। नेक्स्ट स्टेप में अभी जो हमारे पास दो बच गई इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 5 x+2 x+3। उसके बाद +1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर। उसके बाद इसी x को 4 से किया तो +4x आ गया। फिर 1 को x से किया तो +x फिर x प्लस आ जाएगा और 1 4 4। नेक्स्ट अभी क्या होगा कि इस वैल्यू को हम x से करें तो फिर x का स्क्वायर प्लस फिर इसको 3 से करें तो 3x आ गया। अभी 2 को x करना है तो +2x आ जाएगा और +3 2 6 और +1। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना है ये हमारे पास वैल्यू आ गई तो ये दोनों सेम है। ये इसका भी कॉन्स्टेंट का पावर 1 है और इस x की पावर भी 1 है। तो दोनों को पावर जिसकी पावर सेम होगी उसको हमने प्लस कर देना है। तो इसमें x+4 और 1 5x हो जाएगा हमारे पास 5x + 4। नेक्स्ट x का स्क्वायर +3 और 2 को प्लस करें तो 5x + 6 +1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या इसको ले लेते हैं फर्ज कर लेते हैं कि लेट x का स्क्वायर + 5x। तो इसमें भी x का स्क्वायर + 5x दोनों सेम वैल्यू हैं। तो इन दोनों को हमें किसकी इक्वल कर लेना y के। तो लिख लेना है x का स्क्वायर + 5x इक्वल है y के। दोबारा बता देता हूँ हमारे पास इन ब्रैकेट क्या है x का स्क्वायर + 5x + 4। तो इसमें क्या x का स्क्वायर + 5x + 6। तो इसमें हमने 5x वाली वैल्यू इक्वल किसके ले लिया है y के। ठीक है यानी कि कॉमन ले लिए किसके y के। नेक्स्ट अभी क्या होगा तो अभी देखिएगा कि x स्क्वायर + 5x किसके इक्वल आ गया y के। तो हमने लिख लेना इधर y और +4 ये कॉन्स्टेंट वैल्यू वैसे ही सेम आ जाएगी। नेक्स्ट फिर ये x स्क्वायर + 5x आ गया हमारा इक्वल y के और प्लस ये कॉन्स्टेंट वैल्यू 6 आ गई और +1। अभी हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अभी फिर इस y को हमने y से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ गया y का स्क्वायर प्लस y को 6 से किया तो 6y। नेक्स्ट फिर सेकंड लास्ट जो है इसको हमने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया। फिर प्लस को प्लस और 4 को 6 से किया तो क्या आ गया 24 देन +1। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको y का स्क्वायर ये दोनों वेरिएबल इनके सेम है y की पावर 1 है इसकी 1 है तो क्या आ गया 10y +24 और प्लस ये 1 इन दोनों को प्लस कर देना तो हमारे पास आ जाना 25 जी। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ये y की वैल्यू हमारे पास 2 है पावर 2 है इस y की वैल्यू 1 है और नेक्स्ट क्या थर्ड वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इनके हमने बना लेने हैं अभी पेयर y का स्क्वायर इसको हमने सेपरेट लिख लेना है और +25। अभी हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 1 y के स्क्वायर के साथ कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 है और ये 25 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या है 25 है और मिड वाली वैल्यू क्या है 10। तो प्लस या माइनस करूँ तो वो वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस का 10। तो अभी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ गया 25। उसी तरह 5 और 5 को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ गया 10 यानी प्लस और माइनस करने से क्या आ गया 10 वैल्यू आ गई। और उसी फैक्टर को दो फैक्टर जो हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 25। तो इधर 5y + 5y लिख दूँगा। अभी फर्स्ट दो हमारे पास जो वैल्यू हैं इनमें से हमने y कॉमन ले लेना है। y की पावर 2 है ये y की पावर 1 है तो जो छोटी वैल्यू होती है वही हम कॉमन लेते हैं। तो उसके बाद फिर y आ गया तो इन दोनों की पावर प्लस हुई तो क्या आ गया y की 2 फिर प्लस आ जाएगा 5 आ जाएगा और y वैसे क्रॉस हो गया। नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन आएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू क्योंकि y तो इसमें गिवन है लेकिन इसमें नहीं इसलिए y कॉमन नहीं आएगा। 5 आ गया कॉमन हमारे पास फिर y इसमें 5 से क्रॉस हो गया तो पीछे हमारे पास y बच गया y और प्लस को प्लस किया तो 5 5 25। इन दोनों अभी क्या है यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया तो इससे हमें ये वेरीफाई हुआ कि जब दोनों को इन ब्रैकेट वैल्यू सेम हो तो हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों ब्रैकेट वैल्यू का ले लेना है कॉमन y + 5 आ जाएगा और ये y + 5 क्या है 12 फिर हमने लिख लेना है।
अभी इन दोनों का हमने क्या करना है कि y+5 और y+5 है, इसको हमने पुट कर देना है y में। तो लिख देना है पुट x² + 5x। अभी क्या है, y की प्लेस हमने x² + 5x हमने पुट कर दिया। और ये कहाँ किया आप देख सकते हैं कि जैसे हमने फाइंड किया था कि लेट x² + 5x इक्वल है y के, ठीक है। तो अभी नीचे आके हमने क्या किया कि इसको हमने लिख दिया कि y की प्लेस क्या है, पुट x² + 5x इन y, या y इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमने जहाँ y है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये फर्स्ट हमारे पास आ गया x² + 5x + 5 ये वाली वैल्यू, और बाकी ये वैल्यू क्या है हमारे पास y की, जो y की वैल्यू हमने लेट करने से ली थी। लेट क्या था, x² + 5x + इक्वल y। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, इसको ये भी सेम वही आ जाएगा, x² + 5x + 5। अभी इन दोनों के पावर क्या है हमारे पास, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 2, यानी स्क्वायर आ जाएगा। 5x + 5 की होल पावर हमारे पास आ गई 2, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें भी सेम मेथड है, सिर्फ क्या है कि वैल्यू चेंज है, मेथड वही है इसके 6 से 6 पार्ट का। तो इसमें अभी क्या है, हमने इसके पेयर बनाने हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करने से क्या सेम पेयर्स आए। फॉर एग्जांपल ये क्या है, x⁻² - 7x - 7, तो इसको प्लस माइनस करने से क्या माइनस का 5 आता है। इन दोनों को -4 और -1 इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस माइनस -5 आता है। तो यानी ये ऑलरेडी इसी सीक्वेंस से दिए हुए हैं, हमने इसको लेफ्ट राइट नहीं करना, तो इसको हमने ऐसे ही सेम लिख लेना है, x + 2 x - 7 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसका भी ऐसे ही पेयर बन जाएगा हमारे पास x - 1 और +17। अभी इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया x² - 7x + 2x ±- 7 × 14। तो इसी तरह नेक्स्ट ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसमें हम लिखेंगे x² - x -4x और माइनस माइनस +4 × 1 = 4 और उसके बाद +17। जी, तो नेक्स्ट अभी इन दोनों को हमने x⁻1 है, x⁻1 ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे और बाकी वैल्यू सेम वैसे ही आ जाएगी। x² - 5x, क्योंकि माइनस प्लस क्या आता है माइनस, तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया, लेकिन माइनस का साइन इसलिए है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। -14 वैसे ही सेम, इसका भी x² माइनस माइनस क्या आना है 5x प्लस, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है साइन माइनस का, तो माइनस का हमने लिख दिया -+4 और +17। जी, तो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट x² - 5x इसके इक्वल है y के, यानी x² - 5x और ये भी x² - 5x किसके इक्वल आ गया y के। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसको लिख लेना है, इसकी प्लेस जहाँ लिखा हुआ x² - 5x y के इक्वल, तो ये आ गया y - 14 और नेक्स्ट फिर y +4 और प्लस आ गया 17। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, y² आ गया y² और +4y -+-14y और +-14 4 = 56 और +17 वैसे ही सेम। नेक्स्ट स्टेप में y², इन दोनों की पावर सेम है तो हमने किया +-10y आ गया। उसके बाद माइनस और 56 में से 17 माइनस करें तो क्या आ जाता है 39। तो ये पेयर बने जब हमारे पास y² हो और नेक्स्ट वैल्यू y की पावर 1 हो और थर्ड वैल्यू क्या कॉन्स्टेंट हो, तो हम इसके बनाते हैं पेयर। तो फर्स्ट वैल्यू सेम वैसे ही लिख लेनी है, लास्ट वैल्यू ऐसे ही लिख लेनी है। तो मिड में दो हमने पेयर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या 39 आए और प्लस या माइनस करूँ तो क्या आए माइनस के 10 आए। तो 39 इज इक्वल क्या, मल्टीप्लाई करने से 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 तो आ गया। अभी देखिएगा कि -13 प्लस का 3, तो इन दोनों को प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 10 आता है। तो ये दो पेयर ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करने से माइनस मिडिल वाली वैल्यू आनी चाहिए और लेफ्ट मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट और राइट को प्लस करने से जो वैल्यू आती है वो आनी चाहिए। तो इसके हमने अभी पेयर, तो अभी हमने इधर लिख लेना है -13y और +3y। तो फर्स्ट टू वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया y, तो y -13 आ गया। फिर इन दोनों में से कॉमन हमने 3 ले लेना है और उसके बाद ये y
प्लस माइनस माइनस 30। तो यहाँ तक हमें ये वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि इन ब्रैकेट जब दोनों वैल्यू सेम हो तो वो हमारा आंसर करेक्ट होता है। तो फिर उसके बाद y माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया और y प्लस 3 हमने वैसे ही सेम लिख लिया। अभी क्या करना है, हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है कहाँ, हमने यहाँ लिखा था कि लेट x y इक्वल किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x के। तो हमने इसको सेम जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पुट कर देना है। उससे पहले लिख लेना है पुट y इज इक्वल एक्स का स्क्वायर माइनस 5x, जो हमने लेट किया था वो y के प्लेस हमने पुट कर देना है। तो x का स्क्वायर ये y के प्लेस आ गया 5x माइनस 13, और नेक्स्ट फिर ये y की प्लेस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 आ गई वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, दोनों को प्लस करूँगा तो क्या मेरे पास बन जाएगा 5x माइनस 13 का होल स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 में गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, एंड नेक्स्ट है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। यानी कि हमें इसके ऑलरेडी पेयर गिवन है, हमने इसको पेयर फॉर्म में नहीं लेके आना। तो फर्स्ट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x और ये भी क्या एक्स का स्क्वायर प्लस 7x, इन दोनों को हमने लेट कर लेना है। लेट 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल किसके है, y के। तो जहाँ ये वैल्यू आएगी वहाँ हम y पुट कर देंगे, y प्लस 3 और नेक्स्ट फिर y प्लस 5 और प्लस 1 वैसे सेम आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या मल्टीप्लिकेशन करनी है, y को y से किया तो y का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर इस y को इससे किया तो 5y, फिर सेकंड लास्ट जो वैल्यू इसको 3 को 1y से किया तो 3y, फिर प्लस 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 आ गया 5 3 15 और प्लस 1, ये वैल्यू सेम नीचे आ गई। नेक्स्ट y का स्क्वायर सेम, इसकी पावर 1 है इसकी 1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 8y प्लस 15 और 1 को प्लस किया तो प्लस 16 कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट अभी क्या है, इन दोनों को हमने पेयर बनाने हैं। जब पेयर हम कब बनाते हैं, जब फर्स्ट वैल्यू जो उसकी पावर 2 हो, नेक्स्ट की वैल्यू पावर 1 हो वेरिएबल की, और थर्ड वैल्यू क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। तो फिर ये y का स्क्वायर प्लस 16 मिड, अभी दो ऐसी वैल्यू हम लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 16 और प्लस माइनस करने से क्या है 8 जी। तो 4 4 का क्या आ गया 16 और फिर 4 और 4 को प्लस किया तो प्लस का 8 आ गया। तो इसको लिख देंगे प्लस 4y और प्लस 4y। तो फर्स्ट टू वैल्यू इनमें से y हमने ले लेना है कॉमन, और नेक्स्ट y इन ब्रैकेट आ गया, फिर प्लस 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 y से क्रॉस और ये 4 आ गया। फिर इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 4 और y इन ब्रैकेट, फिर प्लस आ गया 4 4 16। तो इन ब्रैकेट हमारे पास जो वैल्यू है y प्लस 4 और y प्लस 4, यहीं यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अभी इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लेना है y प्लस 4 और फिर ये दूसरी वैल्यू y प्लस 4 ऐसे ही सेम आ गई जी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ तक करने के बाद देखना है कि हमने लेट क्या किया था कि y किसके इक्वल है, क्योंकि हमारे पास इधर वैल्यू भी y की आई। तो क्वेश्चन में था कि y इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो अभी 2 की प्लेस हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 सेम आ गया। नेक्स्ट फिर y की प्लेस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 जी। तो अभी देखिएगा कि इन दोनों की सेम वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और ये भी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो इनकी इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इसकी होल पावर आ जाएगी, और ये इसका करेक्ट आंसर है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, जिसमें गिवन है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और नेक्स्ट है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। यानी हमने जैसे 3 पार्ट किया है ऐसे ही सेम यही मेथड है, सिर्फ क्या है वैल्यू चेंज है। तो इसमें हमने इसको लेट कर लेना है कि लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल है किसके, y के, और ये भी देखें ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये किसके इक्वल आ जाएंगे y के। तो हमने लिख देना है y प्लस सेम दूसरी वैल्यू नीचे आ जाएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू, और इसमें भी y प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू 5 है तो नीचे आ गया, और प्लस 3 ये हमने नेक्स्ट स्टेप में नीचे। अभी इन दोनों को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y और फिर प्लस इसको इससे करेंगे तो 3y प्लस 5 3 15 और नेक्स्ट माइनस 3, फिर नेक्स्ट y का स्क्वायर प्लस 8y और फिर प्लस 12, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो प्लस 12 आ गया। इनके अभी हमने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। y का स्क्वायर प्लस 12 हमने ऐसे लिख लिया, मिड में दो फैक्टर बनाने की जगह हमने छोड़ दी। अभी दो ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस माइनस करने से 8 आए। तो 6 2 6 क्या होता है 12, और इसको ही हम प्लस करें तो क्या प्लस का 8 आ जाता है, और यही हमारे दो फैक्टर हैं प्लस 2y प्लस 6y। तो
तो हमने फर्स्ट टू वैल्यू इनको में हमने y कॉमन ले लेना है, फिर y प्लस 2 आ जाएगा और y इस y से क्रॉस हो जाएगा, फिर प्लस 6, फिर y इन ब्रैकेट तो 6 2 ज़ार 12, तो फिर y प्लस 2 हमने इन दोनों को एक कॉमन ले लिया और बाकी बच गया y प्लस 6, ये वैल्यू ले ली। अभी क्या है कि हमने यहाँ लिखा था कि y इक्वल है 3x प्लस 5x और यहाँ y हमारे पास आ गया, तो जहाँ y है हमने ये y की वैल्यू पुट कर देनी है, वो आ जाएगी 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। नेक्स्ट फिर y में हम लिख देना है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखिएगा ये भी वैल्यू क्या हमारे पास सेम यही इन दोनों की इसकी कांस्टेंट है और ये है 6, तो इसलिए ये इसका जैसे हम फर्स्ट 3 स्टेप में हमने क्या किया कि इन दोनों की पावर 1 है तो इसको हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये अभी इसका स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू है 5x प्लस 2 और ये है 5x प्लस 6 है, तो ये इसका यहाँ तक इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5 जी। तो स्टूडेंट इसमें गिवन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6, तो हमने दो ऐसे कॉमन फैक्टर बनाने हैं जो कि जिनकी कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करने से क्या कॉमन सेम फैक्टर आए। फॉर एग्जांपल 1 और 2 का किया तो 3 आया, 3 और 6 को करेंगे तो क्या आएगा 9, इसलिए हमने क्या करना है 1 और 6 को किया तो 7 और उसके बाद 2 और 3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारे दो फैक्टर बनेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे फर्स्ट में x प्लस 1 और x प्लस 6, फिर नेक्स्ट x प्लस 2 और x प्लस 3, इन ब्रैकेट आ गया माइनस 3x का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6। नेक्स्ट ये आ गई वैल्यू हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर, तो ये वैल्यू इन ब्रैकेट आ जाएगी। अभी नेक्स्ट इसमें हमने ये वैल्यू x का स्क्वायर आ गई और इन दोनों को प्लस किया तो 7x फिर प्लस 6, फिर नेक्स्ट x का स्क्वायर और प्लीज़ 5x आ गया और साथ 6 और माइनस 3x का स्क्वायर जी। तो अभी इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको लिख लेना है लेट x का स्क्वायर प्लस 7x, यानी ये दो वैल्यू और ये 5 है तो इसको हमने इस साइड पे ले आना है, तो ये और ये इन दोनों को करें तो क्या हमारे पास आता है x का स्क्वायर प्लस 6, तो इसको हमने 7x की रिप्लेस क्या लिख देना है 6, तो ये भी वैल्यू और ये 6 इक्वल किसके आएंगे y के, यानी कि इस 7x का स्क्वायर प्लस 6 ये सेम है और ये x का स्क्वायर प्लस 6 ये सेम है, इन दोनों को हमने लिख लिया y के इक्वल। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे y प्लस 7x, जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो कौन सी है 7x, और इसी में नेक्स्ट हमने लिख देना है y प्लस 5x, क्योंकि ये x का स्क्वायर प्लस 6 किसके इक्वल है, ये हमारे पास कॉमन आ रही है इन दोनों में, तो ये दोनों इक्वल होगी y के, जो बच गई उसको हमने ऐसे ही सेम नीचे लिख देना है, फिर नीचे लिख देना है 3x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आ गया y का स्क्वायर प्लस 5x, फिर इस 7x को y से किया तो प्लस 7xy, फिर नेक्स्ट 35x का स्क्वायर, क्योंकि क्या है 7 को 5 से 7 35 और x की पावर प्लस होता है x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में y का स्क्वायर और इस दोनों को प्लस किया तो 12x, इसके साथ भी y आएगा हमारा 12xy और प्लस 32x का स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने से प्लस का 32x आ जाता है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ये क्या है y का स्क्वायर प्लस 12xy और नेक्स्ट है प्लस 32x का स्क्वायर, तो इसको हमने भी लिख लेना है y का स्क्वायर नेक्स्ट प्लस 32x का स्क्वायर। तो हमने दो फैक्टर बनाए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या है 32 और प्लस माइनस करने से 12xy आए, 12xy तो वो आ जाएगा 8xy प्लस 4xy, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। तो नेक्स्ट फैक्टर बनने के बाद हमने इसको अभी लिख लेना है कॉमन, y कॉमन आ जाएगा y प्लस 8x, y से क्रॉस हो गया, फिर प्लस 4 इसमें कॉमन आ जाएगा 4 और x, क्योंकि x इसमें भी गिवन है इसमें भी, लेकिन इसमें y है इसमें y नहीं है, तो उसके बाद y प्लस 8x जी। तो इन दोनों में से ये हमारी इन ब्रैकेट वैल्यू सेम आई, तो ये यहाँ तक वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट y प्लस 8x और ये y प्लस 4x हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी जी। तो अभी हमने लिख लेना है कि जो हमारे पास y प्लस 8x और y प्लस 4x आया है,
इसको हमने पुट कर देना है कि पुट y इज इक्वल है एक्स का स्क्वायर प्लस 6, यानी y की रिप्लेस हमने जो लेट किया था कि एक्स का स्क्वायर प्लस 6 y की इसके इक्वल है y के, तो यहाँ अभी y में हमने वो वैल्यू सेम पुट कर देनी है। इसकी लिख देना है कि पुट y इज इक्वल, ऊपर जो हमारे पास लिखा था एक्स का स्क्वायर प्लस 6 y के इक्वल है, तो y की रिप्लेस हमने पुट कर दिया x प्लस 6 प्लस आगे वही वैल्यू सेम 8x आ गई। नेक्स्ट फिर y, इसको हमने लिख दिया y की रिप्लेस x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस ये 4x सेम वैसे ही नीचे वैल्यू आ गई। और यहाँ तक ये हमारा इसका आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 6 है जो कि हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें गिवन है x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16x का स्क्वायर। तो इसमें हमने देखने कौन से दो ऐसे कॉमन फैक्टर हमारे बन रहे हैं जिनको प्लस करने से उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस करने से सेम आए, और दूसरी फिर दो फैक्टर को जो प्लस वैल्यू को प्लस माइनस करने से सेम है। तो ये है x प्लस एक ये वैल्यू बनेगी x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, ये क्या बन गई 3, और इसी तरह x माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 2, इन दोनों को करने से x माइनस 3, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम बन रही है। तो ये हम अलग अलग लिख लेंगे अभी इन ब्रैकेट x प्लस 1 और x प्लस 2, और फिर नेक्स्ट x माइनस 1 और नेक्स्ट क्या है x माइनस 2। तो नेक्स्ट माइनस 6x का स्क्वायर वैसे ही सेम आ गया। इन दोनों को अभी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाना है x का स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस x प्लस 2, और फिर नेक्स्ट x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, और ये नेक्स्ट माइनस 16x का स्क्वायर वैसे ही सेम आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने इसको लिख देना x का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करना, तो 3x आ गया प्लस 2, और नेक्स्ट x का स्क्वायर इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x का स्क्वायर। तो अभी देखिएगा इनको हमने इस तरह लेके आना है कि दो कॉमन एक साइड पे हो जाए, जो बचे वो लेफ्ट साइड पे करना है। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, यानी ये वैल्यू लास्ट पे ये मिड में ले आए। इसी तरह इसकी हम लेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। तो अभी हमने हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई है x का स्क्वायर प्लस 2 और x का स्क्वायर प्लस 2, ये किसके इक्वल है y के। तो हमने इसको लिख देना है x प्लस 2 इज इक्वल है y के जी। तो अभी हमने इसकी प्लेस y पुट कर दिया, y प्लस 3x आ गई, और इसी तरह इसकी प्लेस हमने y पुट कर दिया, y माइनस 3x आ गया, इक्वल किसके 16x के स्क्वायर के। तो अभी इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाना y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3xy, और फिर आ जाएगा प्लस 3xy, और नेक्स्ट माइनस x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। अभी ये दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करें तो क्या क्रॉस हो जाती है, बच गया हमारे पास पीछे y का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर तो वैसे ही सेम, इन दोनों की वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 25x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ तक करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू बन रही है कि ये भी a का स्क्वायर है और माइनस ये भी b का स्क्वायर है। तो इन दोनों को इनको हमने लिख लेना है कि y का स्क्वायर माइनस 5x की होल पावर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हमने फर्स्ट स्टेप में लिख देना है a प्लस बी और a माइनस बी, और इसको भी ये a और ये b है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस लिख देना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख देना है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो नेक्स्ट हमने लिख देना है पुट y इज इक्वल x की, ये क्या था लेट x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल y था, तो इसी तरह हमने इसको भी y के इक्वल लिख देना है कि x का स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आ गई। तो जहाँ अभी हमारे पास y है वहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, ये आ जाएगी y की रिप्लेस x प्लस 2 प्लस 5x, नेक्स्ट फिर x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। तो अभी देखिएगा कि इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है कि 5x का स्क्वायर फिर x की पावर 1, लास्ट पे क्या है कॉमन वो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हमने लिख देना है x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और नेक्स्ट x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इन दोनों की पावर अभी क्या आ गई सेम, तो यानी इसकी होल पावर आएगी, या यहाँ तक कि इसका करेक्ट आंसर है। तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से 6 तक पार्ट सॉल्व किए हैं। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।